जय हिंद दोस्तों। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस अमेजिंग सेशन। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ, यानी कि जो भी मध्य प्रदेश की रिवर हैं, क्या उनका इम्पोर्टेंस है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं और क्या उनका योगदान है पूरे ही मध्य प्रदेश में। उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, बस हमारा मनोबल ऊपर होता है कि आपके लिए वीडियो बनाने हैं। तो चलिए फिर एक छोटी सी शायरी से शुरू करते हैं आज के सेशन को कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलाना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, कुछ विशेष चीज़ें यहाँ पे हम बात कर लेते हैं और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें दे रखी हैं उसके बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। फिर आते हैं सीधी हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ में जो विशेष है, यानी कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो वो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी जो बांध है वो तवा नदी पर है, जो कि होशंगाबाद में पड़ता है ये। तीसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क जो पुल है वो सिंध नदी पर है, तो यह भी आपको पता ही होना चाहिए। फोर्थ बात यहाँ पे यह है कि भारत में सर्वाधिक जो नदियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में ही प्रवाहित होती हैं। तो गाइस, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में ही प्रवाहित होती हैं। आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश से उत्तर की ओर बहने वाली नदी, यानी कि मध्य प्रदेश में जो उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं उनमें से आप नाम देख सकते हैं, चंबल है, सोन है, केन है और बेतवा है। और पश्चिम की बात करें तो आपको पता ही है कि सिर्फ दो ही नदियां हैं, वो है एक नर्मदा और दूसरी है आपकी ताप्ती। सो गाइस, ये कुछ विशेष फैक्ट रहे हमारे मध्य प्रदेश के बारे में और स्पेशली नदियों के बारे में। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और स्पेशली बात करते हैं नदियों के बारे में। और उनमें से सबसे पहली जो नदी है दैट इज़ अ नर्मदा रिवर। तो इसका इम्पोर्टेंस और इसी की वजह से हमारा मध्य प्रदेश भी जाना जाता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। गाइस ध्यान रखिएगा, यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी व देश की पांचवी बड़ी नदी है। न केवल ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है, बल्कि अगर पूरे भारत की बात करें ओवरऑल तो नदियों में ये पांचवी सबसे बड़ी नदी के स्थान में अपना नाम रखती हैं। अगर इसकी बात करें कि अन्य नाम क्या है, तो इसको रेवाक भी जानते हैं, सोमा देवी, मैकलसुता, शंकरी, नामोदास, अमरकंटी, शिव तन्या। तो इन तमाम नामों से हम नर्मदा नदी को जानते हैं। इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। तो गाइस, पता होना चाहिए आपको, मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पवित्रता के बेस पर हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारी नर्मदा नदी है वो गंगा के ही समान है, इसीलिए हम पवित्रता के आधार पे अपनी नर्मदा नदी को गंगा की संज्ञा प्रदान करते हैं। फिर यहाँ पे आइए बात करते हैं कुछ डैम के बारे में। तो सबसे बात हो रही कि बड़े जो बांध हैं, स्पेशली जो नर्मदा नदी पे बने हुए हैं, तो बड़े बांध 29 हैं, मध्यम बांध उसमें से 135 हैं और जो छोटे बांध हैं लगभग 3000 के करीब हैं। तो यहाँ पे आप नर्मदा जी के बारे में देख सकते हैं। चलिए गाइस, आगे बात कर लेते हैं जो नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र है। नर्मदा नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो लगभग बात हो रही है कि अगर पूरे एरिया की बात करें तो यहाँ पे 180 वर्ग किलोमीटर दे रखा है। तो ये डाटा आप याद रखना। चलिए बात कर लेते हैं कि इसका जो क्षेत्र है कहाँ पे ये कितना फैला हुआ है। तो बात करें कि जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश में 89 यानी कि 89.9% इसका फैलाव है मध्य प्रदेश में। और निश्चित ही क्योंकि यहाँ से ये ओरिजिन होती हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट यहीं पे शेयर करती हैं। लेकिन कुछ और भी स्टेट हैं जैसा कि महाराष्ट्र 2.7% ये नदी वहाँ तक शेयर करती हैं। गुजरात में भी यह 8.5% अपने पानी को शेयर करती हैं। तो आप यहाँ पे इस मैप में देख भी पा रहे होंगे गाइस कि ये हमारी जो रिवर
नर्मदा है वो अपने पानी को कैसे यहाँ पे शेयर कर रही। तो आप यहाँ पे इस मैप के थ्रू देख भी सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस, लिख रखा है कि मेघदूत कालिदास में अमरकंटक सौंदर्य का वर्णन है। तो कालिदास का जो ये मेघदूत है उसमें भी अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो नर्मदा नदी है हमारी वो डेल्टा निर्माण नहीं करती गाइस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी भी नदियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा नदियां वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन जो हमारी नर्मदा होती है वो नर्मदा रिवर डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी बनाती है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे गाइस, डेल्टा निर्माण नहीं करती, एस्चुरी बनाती है। वो भी कितने किलोमीटर, तो आपको बताना है 27 किलोमीटर तक यह एस्चुरी बनाती है। चलो फिर आगे बात कर लेते हैं। नर्मदा जो नदी हमारी मध्य प्रदेश की स्पेशली किस किस जिले से गुजरती है। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, बस आपको एक बार उनको सुन लेने हैं और अगर एक बार आपको याद नहीं होते तो आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देख लीजिए, निश्चित ही यकीन है मुझे आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनूपपुर है, होशंगाबाद है, धार है, मंडला है, रायसेन है, सीहोर है, डिंडोरी है, हरदा है, देवास है, जबलपुर है, खंडवा, बड़वानी, नरसिंहपुर, खरगोन और अलीराजपुर। तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नर्मदा रिवर है अपने पानी को यहाँ से शेयर करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से गुजरती हुई चलती हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्मदा नदी के बारे में कुछ और फैक्ट दे रखा है। बात हो रही कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रमुख नगर हैं जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो उनमें से आपका सबसे पहला जबलपुर आता है, अमरकंटक आता है, ओंकारेश्वर आता है, महेश्वर आता है, नेमावर आता है और बड़वा आता है। तो ये कुछ वो नगर हैं जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर आगे बात करेंगे, नर्मदा नदी उत्तर से दक्षिण भारत को विभाजित करती है। तो निश्चित ही आपको पता है कि यहाँ से ये पूरी तरीके से अपने पानी को अलग कर रही, कहीं ना कहीं एक उत्तर का क्षेत्र बच जाता है, दूसरा कहीं ना कहीं दक्षिण का क्षेत्र बच जाता है। तो निश्चित ही है नर्मदा नदी उत्तर से दक्षिण भारत को विभाजित करने का कार्य करती है। जलप्रपात की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जलप्रपात है स्पेशली जो नर्मदा नदी के द्वारा बनाए गए हैं उनमें से पहला है आपका कपिल धारा आप देख सकते हैं ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दुग्ध धारा यह भी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। धुआंधार जो जलप्रपात है वो जबलपुर के नज़दीक है। मंधार, दर्दी और सहस्त्रधारा जो कि माहेश्वर में पड़ता है। तो ये कुछ आप देख सकते हैं जलप्रपात हैं जो कि नर्मदा नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से ही डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो पहले यहाँ पे जो बांध है यानी कि जो डैम है वो है इंदिरा सागर जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा है आपका ओंकारेश्वर, यह भी खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। सरदार सरोवर है, माहेश्वर है, ये खरगोन में आपका पड़ता है। और बरगी भी आपका नर्मदा नदी के द्वारा बना हुआ एक बांध है जो कि जबलपुर में पड़ता है गाइस। तो ये आपको पता चल गया नर्मदा नदी पर बने हुए जो बांध हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही है और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में और भी जो नदियां हैं मध्य प्रदेश की उनके बारे में चीज़ों को कवर अप करें। और गाइस आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं आप अपने सजेशन अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हमें भी पता चले कि वीडियो में कहाँ इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करो यार और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को क्योंकि ये चैनल आपका ही है। तो चलिए फिर एक कविता के साथ या फिर एक छोटी सी शायरी के साथ ये ख़त्म करते हैं सेशन। आप देख सकते हैं लिख रखा है कि आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना दोस्तों भविष्य ज़रूर बेहतर होगा। तो इसी शायरी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।